आज एआरएफ की उपलब्धियों पर ही इस दिवाली समारोह में एक सेकंड आ रहे हो क्या? हाँ जी हाँ अंकल। आरएल यादव RREW अध्यक्ष। एआईआरएफ का ये 100वां वर्ष चल रहा है। आज एआईआरएफ की उपलब्धियों पर ही इस दिवाली समारोह में गुणगान हुआ एआईआरएफ का। एआईआरएफ ने ही पहला पे कमीशन दिलवाया था 1946 में, जो ब्रिटिश सरकार थी समय, और आज ये हमारी सरकार ने 8वां पे आयोग देने से मना कर दिया। इसके लिए हमारा एआईआरएफ संघर्षरत है। और भी बहुत सारी बातें हैं जिसके अंदर ओल्ड पेंशन स्कीम है। सरकार हज़ारों करोड़ रुपया कॉरपोरेट को दे रही है, लेकिन हमारे को न्यू पेंशन स्कीम इसलिए देने की बात कर रही है कि ओल्ड पेंशन स्कीम पर सरकार पर काफ़ी वित्तीय बोझ पड़ेगा। ये समझ से परे की बात है। जो 70 साल तक वित्तीय बोझ नहीं पड़ा, अब वित्तीय बोझ कहाँ से बढ़ने वाला है? सरकार कह रही है हमारी वित्तीय जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई है। बहुत हमारे इस वर्ष भी रेलों ने 6 गुना ज़्यादा रेवेन्यू कमाया है। और आप की जो अर्थव्यवस्था है वो ऊपर जा ही रही है। रिजर्व बैंक के से एक बयान दिला करके कि ओल्ड पेंशन स्कीम पर 10 लाख करोड़ का खर्चा आएगा और न्यू पेंशन स्कीम पर 2.5 लाख करोड़ का आएगा, 7 लाख करोड़ ज़्यादा आएगा। ये लोगों को 7 लाख करोड़ भी रिटायर्ड या रेलवे एम्प्लॉय या जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है वो अर्थी पे बांध के थोड़ी ले जाएगा। वो सब यहीं खर्च करने वाले हैं। मार्केट में इम्प्रूवमेंट होगा, लिक्विडिटी बढ़ेगी। कम से कम 20 करोड़ लोगों से अगर ओल्ड पेंशन आएगी तो उनको फ़ायदा होगा। आज सरकार पानी की तरह लोगों को पैसा लुटा रही है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ने क्या दुखी किया, क्या तकलीफ़ किया, ये समझ से पार है। इसी पर सारा डिस्कशन हुआ है। हमारे जोनल के सेक्रेटरी भी आए हुए हैं, वो भी भाषण दे रहे हैं। और हम यही सरकार से कह रहे हैं कि हमारा 18 महीने का जो डीए ले लिया वो भी हमें दिया जाए, ओल्ड पेंशन लागू की जाए और 8वां पे आयोग के लिए भी अनाउंसमेंट किया जाए। धन्यवाद। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन का सेवानिवृत्त प्रकोष्ठ पिछले 30 वर्षों से लगातार होली मिलन और दिवाली मिलन के उपलक्ष्य में हमारे सेवानिवृत्त साथियों के एक मंच पर ला करके इस तरह के उत्साह और उमंग के त्यौहार मनाता आया है। इसी कड़ी में आज रेलवे विजिट में दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। इसमें भारी तादाद में बुजुर्ग लोग हमें यह आशीर्वाद प्रदान करने के लिए और एक दूसरे से दिवाली की शुभकामनाएं और सुख बांटने के लिए, खुशियां बांटने के लिए यहाँ एकत्रित होने का काम हुआ है। प्रतिवर्ष होली और दिवाली पर आयोजित होने वाले इन कार्यक्रमों में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन और ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन द्वारा जो पेंशनर्स की सुविधा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर, जोनल स्तर पर और मंडल स्तर पर जो गतिविधियां होती है उनकी जानकारी भी हम पेंशनर्स को देने का काम करते हैं। वर्तमान में ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए एक आंदोलन चल रहा है और नेशनल पेंशन स्कीम जो न्यू पेंशन स्कीम के नाम से जानी जाती है, उसका जो भारत सरकार ने एक्ट पास करने का काम किया है, उसमें ये प्रावधान रखा गया है कि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर जो पुरानी गारंटेड पेंशन स्कीम से गवर्न होने वाले पेंशनर्स हैं उनको भी नई पेंशन स्कीम के दायरे में लाया जा सकता है। और इसी कड़ी में
ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन ने इस वर्ष 2023 को ओल्ड पेंशन स्कीम की गारंटी के लिए मनाने का काम किया और लगातार हम लोग इस आंदोलन को चलाए जा रहे हैं और आज के इस दिवाली मिलन समारोह में हमारे पेंशनर्स को भी इसमें शामिल करने का काम किया है। और हमने जो हमारे यूनियन का नारा है कि जो पेंशन की गारंटी की बात करेगा, जो ओल्ड पेंशन की बात करेगा, वही देश पे राज करेगा, इस बात को हमारे तमाम साथियों के बीच तक पहुंचाने का काम किया है। और आने वाले समय में जब भी कुछ आंदोलन हुआ तो उसमें हमारे रेल कर्मचारियों के साथ साथ देश के तमाम केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारियों के साथ हमारे पेंशनर्स भी उसमें सहयोग करने का काम करेंगे और इस देशव्यापी आंदोलन को सफल बनाने का काम करेंगे। मोहन चेलानी, संरक्षक RREW और अध्यक्ष नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन अजमेर।